An arithmetic function is said to be multiplicative if fmn is equal to fn whenever GCD of mn is 1. For example, the function fn is equal to 1 and gn is equal to n is are multiplicative functions. क्योंकि जी अगर हम ले mn की GCD 1 तो ये रिजल्ट कंप्लीट एफ एम एन इज इक्वल टू एफ एम मल्टीप्लाइड बाई एफ एन आ जाएगा, क्योंकि किसी भी फंक्शन की वैल्यू 1 आएगी तो एम एन फंक्शन में कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो 1 आएगा। तो अगर एम एन पुट करेंगे तो भी 1 आएगा, अगर एम पुट करेंगे तो भी 1 आएगा, एन पुट करेंगे तो भी 1 आएगा। तो ये कंडीशन हमें सेटिस्फाई हो जाएगी। इसी तरह से हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है अगर एफ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है और ये इंटीजर्स हैं पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम, मींस कोई भी दो एलिमेंट लें n1 n2 या कोई भी, तो उनकी GCD 1 है, तो ये रिजल्ट भी ट्रू है। मींस जो रिजल्ट इसको हम मोर देन 2 वेरिएबल के लिए मतलब मोर देन 2 नंबर के लिए भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें है कि कोई भी 2 नंबर ले लो उनकी GCD 1 होनी चाहिए, तो इसको बाय मैथमेटिकल इंडक्शन हम प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन जो होता है कम्प्लीटली डिटरमिन्ड बाय देयर वैल्यूज एट द प्राइम पावर्स। अगर प्राइम की पावर्स पर फंक्शन को हम फाइंड आउट कर लें तो हम उसको फंक्शन को कम्प्लीटली डिटरमिन कर सकते हैं। जैसे n कोई भी नंबर है उसकी कैनोनिकल फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो ये प्राइम्स हैं आपस में रिलेटिवली प्राइम है, मींस कोई भी 2 प्राइम लेंगे उनके आपस में GCD 1 है। तो f क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है तो f अप्लाई कर देंगे, तो क्योंकि इनकी GCD आपस में 1 है कोई भी 2 नंबर की, तो इसका रिजल्ट ये मिल जाता है। तो इसको भी ऐसे ही अलग अलग लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो उसके बाद क्योंकि हमें कोई भी फंक्शन जैसे फाइंड करना है, जैसे कोई फंक्शन डिफाइंड है, क्योंकि अर्थमेटिक फंक्शन है तो उसकी डोमेन होती है n। ठीक है, n टू r ले लो चाहे, तो इसका मतलब फंक्शन n पे वैल्यूज़ चाहिए। अगर fn की वैल्यू पता चल जाए तो हम फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। तो फंक्शन डिफाइन होगा अगर हमें फंक्शन की प्राइम पावर्स पे वैल्यूज़ पता चल जाएं। अगर ये वैल्यूज़ हमें पता चल जाएं तो हम फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह f1 की वैल्यू 1 आएगी अगर कोई भी मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है। तो इसको आप नोट इफ f इज ए मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन विच इज नॉट आइडेंटिकली 0, मीन्स fn की वैल्यू 0 नहीं आएगी। ठीक है, तो हमने शो करना है 1 की वैल्यू 1 का इमेज 1 आएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है तो क्योंकि एक ऐसा n मिल जाएगा जिसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी, क्योंकि नॉट आइडेंटिकली 0 है, तो ऐसा n मिल जाएगा जिसका इमेज 0 नहीं आएगा। तो fn को n मल्टीप्लाइड बाई 1 लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव है तो इनको अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो ये fn कैंसिल हो जाएंगे, तो f1 इज इक्वल टू 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो टॉ सिग्मा हमने डिफाइन किए थे, ये दोनों मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है, ये हमने प्रूव करना है। तो mn की GCD 1 ले लेते हैं। तो रिजल्ट अगर m और n किसी कोई भी एक दोनों में एक भी 1 आ गया तो रिजल्ट ट्रिवियली होल्ड है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि m और n दोनों ही 1 से बड़े हैं। अगर दोनों 1 से बड़े हैं तो इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन मिल जाएगी बाय फंडामेंटल थ्योरम। तो क्योंकि mn की GCD 1 है तो ये जो प्राइम्स हैं और ये आपस में कोई भी एक दूसरे के कॉमन नहीं है, ये डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं। ठीक है, कोई भी PI इनमें इस QJ में नहीं है। अब क्योंकि इनकी GCD 1 है, अगर कोई भी PI इन QJs में मिल गया तो इनकी GCD 1 नहीं रहेगी। नो PI कैन अकर अमंग द QJs। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकते हैं। तो ये mn की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। एक नंबर है mn, उसकी ये प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। तो टा mn कैसे कर सकते हैं, इनको +1 करके पहले प्राइम की पावर को +1 कर देना, फिर दूसरे प्राइम की पावर को प्लस करके आपस में मल्टीप्लाई कर देना। ये हमारा फार्मूला है टॉ
नंबर टॉ निकालने का, ठीक है। जैसे ये वाला फार्मूला हमने यूज़ करके नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने हैं, इसी तरह सिग्मा एन का फार्मूला ये है। तो इस तरह से इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। तो ये टा एम के लिए, टा एम के लिए होगा K1+1 K2+1 इनको मल्टीप्लाई करना, ठीक है। ये टॉ एम हो गया, ये वैल्यू टॉ एन होएगी, ठीक है। J1+1 J2+2, तो इस तरह से टा एम एंड टा इसके बराबर आ गया। इसी तरह सिग्मा की वैल्यूज पुट करेंगे, वो भी इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। तो दीज आर मल्टीप्लिकेटिव फंक्शंस।